Hello guys, so let's begin with the news of 9 December and पहली न्यूज़ आर्टिकल है about DRPSC, that is Department Related Parliamentary Standing Committee on Education, वो of autonomous body under Department of Higher Education. देखो, Department Related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports presented the report of on autonomous body. What are autonomous body are set up either through a specific act of parliament or as a societies under society act. याद रखना, autonomous body कौन होती है? या तो ये स्टैट्यूटरी लॉ के तहत ये होती है, इस्टेब्लिश होते हैं, या फिर सोसाइटी एक्ट्स के अंडर ये रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होके इस्टेब्लिश होती हैं. दैट इज़ 1860 होता है सोसाइटीज़ एक्ट. ठीक है. कुछ कौन से ऑटोनॉमस बॉडी से एग्जांपल NTA, लीकेज ऑफ नेशनल टेस्टिंग ऑर्गन, ये लीकेज नीट इश्यूज़ क्या क्या देख रहे हैं हम लोग. नीट UG का जो हमने पेपर देखा था 2024 में, बहुत ज़्यादा वो ये हो गया था. पोस्टपोनमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वेंडर मैनेजमेंट एक्सेट्रा. NAAC इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज़्यादा पेपर लीक एंड ऑल ये सब हम देखते हैं. लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन, करप्शन एलिगेशन लगे हैं. UGC पे भी वेकेंट पोजीशन ऑफ द चेयरपर्सन रहता है. डिले इन ड्राफ्ट UGC रेगुलेशन 2020, फाइनलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट रहता है. ठीक है. ICHR, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च, इनएडिक्वेसी ऑफ द करंट बजट, है ना. ICSSR, सोशल साइंस रिसर्च, नॉन इम्प्लीमेंट ऑफ रिकमेंडेशन. और भी अगर बॉडीज़ पता होंगी तो मेन तो NTA पता रहता है. NACC जो पता है ना, NACC क्या होता है, जो रैंकिंग देता है कॉलेजेस को, ये सब. UGC देन रिकमेंडेशन एज पर रिपोर्ट. NTA को क्या रिकमेंडेशन देता है, इंश्योर करो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि पेपर सेटिंग ये सब में बहुत लीकेज देखा है. एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करो, करेक्शन टाइमलाइन, पेपर एंड पेन एंड पेपर मोड पे वापस आ जाओ, बिकॉज कंप्यूटर के ही तहत हमने लीकेज बहुत ज़्यादा देखा है ना. NAAC, द अक्रीडेशन प्रोसेस ऑफ हायर एजुकेशन, ये करता है ना, हायर एजुकेशन को रैंकिंग देता है. AABB, ये सब, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी ट्राइबल और रूरल एरियाज़ में भी अडाप्ट करनी चाहिए. फिर UGC को बोलता है चेयरपर्सन लगाओ. फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट रेगुलेशन इंक्लूड कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट, डिसेबिलिटी. फिर इंक्रीज द बजट ऑफ द काउंसिल. इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो सब में ही लिख सकते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट, पैरिटी, स्टाफ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल में लिखते हो वही सारी चीज़ें लिखनी है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 30% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट बार काउंसिल. क्यों? क्योंकि हमने भी देखा है कि बैरियर्स क्या क्या आते हैं वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी का. पहले तो एंट्री लेवल बैरियर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, जैसे कि टॉयलेट्स, ये सब, वॉशरूम की कंडीशन, क्रची फैसिलिटीज़ नहीं होनी, फैमिली फ्रेंडली रूम्स नहीं होना, मेल डोमिनेशन कुछ ज़्यादा ही होता है. फिर रिटेंशन चैलेंजेस क्यों? क्योंकि जज कौन बन पाता है, जो लंबे टाइम तक और शुरू से ही रहेगा. ठीक है. तो ये करियर इतना लंबा वुमेन का, स्पेशली बीच में उसको छोड़ना भी पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेगनेंसी एंड मदरहुड. तो करियर प्रोग्रेशन इज़ हिंडर्ड बाय रिजिड ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड लैक ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर, है ना. कल्चरल नॉर्म्स, patriarchal norms prohibit the entry of women to the judiciary. Entry level barriers क्या होता है, judicial service rule in state require continuous legal practice, often difficult due to family representative, है ना. एंड कौन कर सकता है judicial service, जिसका continuous practice हो. what is the women status in judiciary? आज स्टेटस क्या है वुमेन का. देर इज़ नो वुमेन इन द 20 मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक भी वुमेन नहीं है. वाइल अक्रॉस वुमेन कंप्राइज मेयरली 9 आउट ऑफ 441 रिप्रेजेंटेटिव. इन हायर जुडिशरी सिंस इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट हैड ओनली 11 वुमेन जजेस, और तब तक एक भी CJI नहीं आई है अब तक वुमेन की. एंड ओनली 13.4% ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर वुमेन. Imagine a condition. Status of judiciary report showed 36.3% of women are in district judiciary. District judiciary की कितनी है, 36. हाई कोर्ट की कितनी है, और कम, 13. 36 और इसका भी हाफ हाफ होते जा रहा है, 13 हो जा रहा है. ठीक है. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 20 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक भी वुमेन नहीं है.
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 36% अप्रॉक्सीमेटली, एंड हाई कोर्ट लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 13। और फिर क्या क्या डेटा याद रखना है, CGI अब तक कोई भी वुमेन नहीं बनी है, मोस्ट लाइकली एक वुमेन का नाम आ रहा है पर वो भी तब। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में क्या लिखोगे, गैप्स में क्या लिखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स लाइक द हाई कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्वायर कंटिन्यूस judiciary practice which a woman is unable to do. फिर crutches facilities, maternity leave, और फिर वुमेंस वॉशरूम, ये सारा। फिर रिजिड ट्रांसफ़र एंड ऑल ये सब होता है। फिर पैट्रियार्कल नॉर्म भी तो जुडिशरी में मना करता है बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। Supreme Court directed that 30% of the seats in state bar councils where elections are yet to be nominated must be represented by women advocates. Co-option क्या होता है? 20% of the seat to be filled by election and 10% by co-option. सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन गाइस। ठीक है, तो को ऑप्शन क्या होता है? को ऑप्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड और टू द मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इनविटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर। ठीक है, इनवाइट करके जब को ऑप्शन के तरीके से वो को ऑप्शन होता है। ठीक है, तो 30% में से 20% इलेक्शन से, 10% को ऑप्शन से। पता है ना, ये 10% भी बाद में जाके नेगेटिव का ही स्टेटस लेगा, उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो रिलेटिव्स एंड ऑल है, यही होने वाला है। बार काउंसिल क्या होता है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 में प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन स्टेट। अच्छा, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 30% का रिजर्वेशन लगाने के लिए बोला है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडमिट पर्सन्स एज एडवोकेट ऑन इट्स रोल एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, privilege and interest, while BCI Bar Council of India lays down standard of professional conducts, exercise supervision and control over। ये क्या करता है? ये रोल डाउन करता है। और ये क्या करता है? ये एक्सरसाइज करता है, सुपरविजन, कंट्रोल, ये सब करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इन इंडिया। अगेन मेन से रिलेटेड दो बड़े बड़े टॉपिक्स आए हैं। ये मेन से रिलेटेड बहुत सही टॉपिक है और हर साल ही आने वाला है, सदाबहार टॉपिक्स आ रहे हैं। पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इन इंडिया, अगेन मेन से रिलेटेड। 15-day विंटर सेशन, नाउ द फोर्थ शॉर्टेस्ट सिंस 2014, है ना। अभी सेशन चल रहा था, 15 दिन का हुआ और ख़त्म हो गया। ओपन विद इमीडिएट डिस्ट्रप्शन रिफ्लेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म क्रॉस पार्टी पैटर्न, इंस्टीट्यूशनलाइज weak institutional enforcement, reluctant of presiding officers to act without consensus, erode discipline and effective functioning, analysis of parliamentary disruption, ये मेन है और ये मेन है। ठीक है, 17 लोकसभा भी चल रही है। सिटिंग डेज हमने रिड्यूस होते देखा है। पार्लियामेंट मेट फॉर ओनली 274 सिटिंग्स, फीवर देन ऑल प्रीवियस फुल टर्म लोकसभा। ठीक है, 17 लोकसभा, जो 17 लोकसभा चली थी पिछले बार वाली 5 साल वाली 17 लोकसभा, इसमें सोचो 5 साल में, एक साल में कितने होते हैं? 365 डेज, 5 साल में 274 सिटिंग लगी है, इमेजिन करो। मिनिमल कमिटी स्क्रूटिनी, ओनली 60% ऑफ द बिल्स वेर रेफर्ड टू बी पार्लियामेंट्री कमिटीज़, लोवेस्ट इन द 3 लोकसभाज।
मतलब 5 साल में सिर्फ 60% ऑफ द बिल्स रिफर की गई है कमिटीज़ को. 31% ऑफ लोकसभा टाइम, 32% ऑफ लोकसभा टाइम वे डिवोटेड टू नॉन लेजिस्लेटिव डिस्कशंस. जो लॉ मेकिंग डिस्कशन ही नहीं थे उस पर गए. डिक्लाइनिंग बजट एग्जामिनेशन, नियरली 80% ऑफ द यूनियन बजट वॉज क्लियर विदाउट डिबेट. एंड इतने साल में हमने देखा था, ठीक है, मतलब ये 5 साल में हमने 17th लोकसभा का देखा था. अभी 18वीं चल रही है ना, 17th लोकसभा में क्या लिखोगे, 274 सिटिंग्स हुई हैं खाली 5 साल में. फिर क्या क्या लिख सकते हो कि only 13% of the bills has been given to parliamentary, only 16% of the bill referred to parliamentary, ये ठीक है, committees. Lowest in the 3 लोकसभा, 31% और 32%, ये तो ईजी गया है ना. लोकसभा और राज्यसभा का टाइम नॉन लेजिस्लेटिव मैटर्स में जा रहा है. फिर क्या, एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट बजट को बड़े इजीली 80% ऑफ द बजट वॉज बीन पास विदाउट डिस्कशन, है ना. वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो, ऑल पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. अडॉप्ट अ म्यूचुअली अग्रीड फ्रेमवर्क, स्पेसिफाइड एक्सेप्टेबल प्रोटेस्ट एंड प्रोपोर्शनेट डिसिप्लिन मेजर, स्टैट्यूटरी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, एस्टैब्लिश अ लीगली मैंडेटेड एनुअल शेड्यूल टू एंश्योर एडिक्वेट सिटिंग डेज, है ना. एनहांस safeguard question hour and 0 hour from disruption and require mandatory discussion of demands for grant. Strengthen parliamentary procedure, use technology for transparent tracking of attendance, debates and bills. ठीक है. अगेन IBCA हर बार न्यूज़ में हो रहा है पिछले, ठीक है. IBCA इसका होस्टेड बाय इंडिया, पता है ना, न्यू दिल्ली in 2026 में होस्ट है. इंडिया इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड टू ऑल बिग कैट रेंज कंट्रीज टू द ग्लोबल बिग कैट समिट टू बी होस्टेड इन इंडिया इन न्यू दिल्ली 2026. लॉन्च इन 2023 में हुआ था, 3 साल होने को है. बाय इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, इनमें से 5 बिग कैट्स इंडिया में पाए जाते हैं. IBC ये क्या है, ये पूमास और जैगवार्स में पीजे नहीं पाया जाता. हम पीजे नहीं करते हैं, बाकी सारे पाए जाते हैं, ठीक है. जो नहीं पाए जाते वो याद रखो. IBC मल्टी कंट्री है, मल्टी एजेंसी है, कोलिएशन ऑफ 95 बिग कैट रेंजेस कंट्रीज़, ठीक है. न्यू दिल्ली इंडिया में सेक्रेटेरिएट है. 18 मेंबर कंट्रीज़ एंड 3 ऑब्जर्वर कंट्रीज़, 18 कंट्रीज़ प्लस 3 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है, ठीक है. 21 ऑल UN मेंबर कंट्रीज़ आर एलिजिबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ मेंबर, ऐसा नहीं है किसी को रोका है. IBC Assembly is the apex decision body comprising representative from each member country, ठीक है. Out of 7 big cats, tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, PJ नहीं है, देख रहे हो, is found in India. All big cats live in solitary, अकेले, except lions. Remember this thing, which lives in groups called prides, है ना. लायन के ग्रुप्स को प्राइड कहते हैं ना, याद रखना. यही सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप के, कि सारे बिग कैट्स आइसोलेटेड रहते हैं सिवाय लायन के, ये अपने ग्रुप्स में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइड्स, है ना. दे आर अपेक्स प्रेडेटर्स, वाइटल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. दे आर कीस्टोन स्पीशीज ऑल्सो एज फ्लैगशिप स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, विच प्रिवेंट्स ओवर ग्रेजिंग, प्रोटेक्टिंग प्लांट लाइफ, सीड डिस्पर्सल, फॉरेस्ट रीजनरेशन. वहीं पे फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होता है, हुज कंजर्वेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू, इनके कंजर्वेशन करने से अदर स्पीशीज़ को भी हार्म नहीं होता है और रह पाते हैं, और हार्म नहीं होगा तब जाके ये लोग सीड डिस्पर्सल फॉर ओवर ग्रेजिंग को बचाएंगे, प्रोटेक्टिंग प्लांट लाइफ. हेल्दी बिग कैट हैबिटाट्स आर वाइटल कार्बन सिंक्स एंड हेल्प कॉम्बैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हो मीन्स में, कि बिग कैट्स का होना हमारा सिर्फ इसलिए नहीं, कार्बन सिंक भी कहलाता है. क्यों कार्बन सिंक, क्योंकि ये लोग रहेंगे तब जाके ये लोग इसकी तरह कीस्टोन स्पीशीज़ की तरह काम करेंगे एंड फॉरेस्ट को रीजनरेट करेंगे एंड इन शॉर्ट कार्बन सिंक का काम किया जाएगा, है ना. लाओस, कंबोडिया न्यूज़ में है, कुछ दिनों पहले लाओस था, म्यांमार था, है ना, मलेशिया था कुछ दिनों पहले न्यूज़ में, अब कंबोडिया आया है. लाओस भी था, लाओस लैंडलॉक है. म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम. देखो कंबोडिया साउथ चाइना सी से नहीं लगता है, वियतनाम लग रहा है, ठीक है. ये क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना,
थाईलैंड रिसेंटली एयर स्ट्राइक्स इन कम्बोडिया, ये दोनों का झगड़ा चल ही रहा है अभी तक मंदिर के पीछे. पार्ट ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ग्रुपिंग, वियतनाम से लैंड बाउंड्री, लाओस एंड थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ वेस्ट, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है. ठीक है. ISI क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशनल बिल. नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ सुनो बिकॉज बिल ही है. हैज़ मेट विद स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय academicians एंड स्टूडेंट्स. तो ISI क्या है? 1931 में बना था. फाउंडर प्रशांत चंद्र महालनोबिस बनाया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिशियन. ठीक है. स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना, तो महालनोबिस का तो नाम आना ही चाहिए. इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड लेटर रजिस्ट्रेट अंडर वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. रिसीव द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. कुछ इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया है ना, ISI उन्हीं इंस्टीट्यूट में से है. थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, इसीलिए तो वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी रजिस्टर्ड है. सॉरी गाइस अगेन डिस्ट्रप्शन के लिए. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ISI का हेडक्वार्टर का है कोलकाता में. ठीक है. सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है. महालनोबिस ने इंस्टीट्यूट किया. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? नहीं है इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी देखने को कुछ ये नहीं है. बट इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सुनामी क्या होता है? ऑफ कोर्स सुनामी क्या होता है पता ही होगा. इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफिक ओशन वेव यूजुअली कॉज्ड बाय द सबमरीन अर्थक्वेक एंड अंडर वाटर कोस्टल लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है. पैसिफिक सबडक्शन जोन प्रोड्यूस 90% of the world's earthquake. A powerful 7.5 magnetic earthquake was triggered in Japan. इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं उसको थोड़ा ध्यान दूंगी, बाकी सारे पे मैं रीड करके. कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स क्या होते हैं? इंडिया प्रपोजेस कैफे 3 नॉर्म्स हैव फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम ग्लोबल एजेंसी. वॉट यू हैव टू रिमेंबर कि कैफे 3 नॉर्म्स किससे रिलेटेड होते हैं, बस इतना भी याद रख लोगे समझ जाएगा. E फॉर एनर्जी, F फॉर फ्यूल एफिशिएंसी सॉरी. तो ये कौन से एक्ट के अंडर आएगा? नोटिफाइड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. फर्स्ट फेज 2017 में था, सेकेंड फेज 2020 में था. क्या है? टू मिटिगेट द कंजम्पशन, लोअरिंग CO2 एमिशन, एमिंग टू रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंसी एंड एयर पोल्यूशन. ठीक है. तो यही याद रखना है कि कैफ़े है क्या? फ्यूल एफिशिएंसी के यूजेज के लिए है. ठीक है. कॉस्मिक फिलामेंट्स. Researcher reported roughly 50 million light-year long cosmic filament traced by at least 14 galaxies. What is cosmic filaments? या फिर galaxy filaments are the largest threads in the universe cosmic web. Filaments क्या होते हैं? Thread like होते हैं ना. तो largest threads in the universe. A single cosmic filament is a structure spanning hundreds of millions of light years, formed as a result of gravity pulling in gas. Filaments are surrounded by large empty regions of space called voids. ठीक है. माइलोमा
An immune and cancer cell targeting antibody therapy has shown potential to eliminate residual traces of what is myeloma? Cancer of plasma cells, white blood cells that fight infections in the bone marrow. ठीक है, बोन पेन होने लगता है, टायर्डनेस होने लगता है, इन्फेक्शन, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें होती हैं. बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है? प्रोवाइड अ ग्रीन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर. These are the substance or microorganism that stimulate natural plant process independent of nutrient content. It is to enhance nutrient uptake, boost stress tolerance, improve crop quality. है ना, बायोस्टिमुलेंट्स इसीलिए काम आता है ना, कि स्ट्रेस टॉलरेंस, क्रॉप क्वालिटी बढ़ाने के लिए, डायनेमिक क्लाइमेट स्ट्रेसेस के लिए. ठीक है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के अंडर आता है. स्टबल बर्निंग स्टेटस रिपोर्ट, ये लिख लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पूरे में से. India's current satellite-based monitoring are capturing only a fraction of actual fires due to the limited observation. ये हम लिखते हैं ना limitations में, ये लिखते हैं हम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग एक्चुअल फायर्स नहीं दिखा पाता है एंड ऑल. ठीक है, मोडिस यूज़ करते हैं, बार बार आ रहा है ये न्यूज़ में, मोडिस एंड वेयर्स. मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडोमीटर और एक विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट आर सैटेलाइट बेस्ड सेंसर दैट मॉनिटर एक्टिव फायर्स, वेजिटेशन एंड environmental changes. These satellites orbit the Earth poles and observe India only at a fixed time of the day from 10:30 AM to 1:30. 1:30 में जितना फायर होगा उतना ही देखेगा, उसके बाद ख़त्म. उसके बाद फायर होगा ये नहीं देखेगा, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि डिस्ट्रप्शंस है. तो मॉडिस एंड विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट, फिर मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर. UHC Global Monitoring Report 2025. The report, jointly released by WHO and World Bank Group, analyzes progress towards UHC Universal Health Coverage. ठीक है, रिपोर्ट UHC ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने दिया? WHO एंड वर्ल्ड बैंक ने दिया है. ठीक है, क्या बोला है? Hardship due to share of people experience financial hardship due to large and impoverishing out-of-pocket health payment declined from 34% to 26%. 4.6 billion people lack essential services and 2.1 billion face financial hardship. ठीक है, health service coverage measured by service coverage index rose 54 to 71% between 2000 to 2003. Parliamentary Standing Committee on Energy presented report on performance evaluation of solar. Not important, ये important है. Solar energy का recently status क्या है? India has 116 gigawatt of solar power installed capacity and target कितना है? 292 gigawatt of solar power capacity है. 116 gigawatt है, 292 gigawatt की पावर सोलर कैपेसिटी हमने रखी है, पर हम टारगेट सही टाइम पे मीट करेंगे. एस्टिमेट्स टोटल सोलर कैपेसिटी ऑफ दिस गीगावाट. PM इनिशिएटिव क्या है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM किसान ऊर्जा सर्व एवं उत्तम, PM कुसुम यार, और डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्लांट. तो PM मुफ्त बिजली योजना, PM कुसुम, है ना, और फिर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड ऑल. अभी यूपी में लगा है, लखनऊ में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद ये एक स्कीम, लेड IT. लेड IT क्या है? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव. किसने लिया है? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इन इंडस्ट्री. कौन लेगा? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने लिया है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने नहीं लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने लिया है. ठीक है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च एट द UN एक्शन क्लाइमेट समिट 2019 की स्कीम है. एक्शन समिट में लिया गया. टू हेल्प द वर्ल्ड्स हार्ड टू decarbonize an energy initiative sector industry towards a low carbon economy. India and Sweden together with some other countries,
है ना. इंडिया एंड स्वीडन लेड आईटी किसने किसने, इंडिया प्लस स्वीडन. विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2019 विद अदर कंट्रीज टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट करता है. लेड आईटी गैदर्स कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एक्शन टू अचीव द Paris Agreement. Lead IT members subscribe to the notion of energy intensive industry and must progress the low carbon pathways aiming to achieve a net zero emission. What is important in lead IT scheme? 2019 India plus Sweden and other country supported by World Economic Forum. क्या होता है, ये लोग क्लाइमेट ज़ीरो एमिशन पे काम करेंगे, दैट इज़ क्लाइमेट रिडक्शन पे काम करेंगे, लो कार्बन इकोनॉमी बनाने में पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट करते हैं, नेट ज़ीरो एमिशंस एंड ऑल. सो व्हाट आर इम्पोर्टेंट लेड आईटी, है ना, स्कीम. ये नहीं इम्पोर्टेंट था. इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, then reservation of judiciary was important. Parliamentary disruptions, ये वाला way forward and those IBC ये देख लेना. Only living lion every other species, every other 5 species, 4 species are solitary. Every other 6 species are solitary. Cambodia, ISI ठीक है. Statistical myeloma देख लेना, it's a cancer cells. बाय स्टबल बर्निंग में मॉडिस एंड विड्स देख लेना. एंड ये कुछ टाइम तक ही काम करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशनल होता है. एंड देन सोलर एनर्जी स्टेटस देख लेना. 116 गीगावाट है अभी, पर 292 गीगावाट का हमने ये कैपेसिटी रखा है.